नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने जो भी परीक्षा आने वाला होगा उसमें लगे हुए होंगे, तैयारी जम के कर रहे होंगे। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाएगा। अर्थात कि कुछ ट्रिक्स ऐसा होता है जो आप लोगों के लिए जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर कर देता है। ये ट्रिक भी उसी तरह का है, मैथ बनाने के लिए ट्रिक भी उसी तरह का है, या जीके रीजनिंग जो भी बनाते हैं उसमें एक ट्रिक जब मिल जाता है ना तो कैटलिस्ट का काम करता है। अर्थात कि जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक बेहतर ट्रिक बताने के लिए हम आप लोग के सामने एक नया क्लास लेकर के आए हैं और हम चाहेंगे कि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको जो मिलने वाला नोटिफिकेशन है क्लास का वो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाने का भी कोशिश कीजिए, उसके लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें अंदर से आत्मविश्वास है जो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं और हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक सफलता लें, अच्छे से अच्छे एग्जाम का तैयारी करें। अभी इसमें हमने 5 प्रश्न को लिया है। इसमें 5 प्रश्नों को आप लोगों ने जानते होंगे कि इसको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रिक का यूज करते हैं। लेकिन हमने इस पर एक स्पेशल ट्रिक बनाया है या स्पेशल एक ट्रिक बता रहे हैं जो 5 प्रश्नों को एक फॉर्मूले से, एक ट्रिक से हम इसको हल कर सकेंगे। चलिए हम लोग नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो साधारण तरीके से हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं प्राकृत संख्या का योग हमें निकालने के लिए दिया जाता है। यह प्राकृत संख्या, लगातार संख्या जब दिया हुआ तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं n × n + 1/2 और इससे हम लोग जोड़ते हैं। तो कितना संख्या का जोड़ना है, n क्या है तो नंबर ऑफ संख्या, अर्थात टोटल कितनी संख्याओं को हमको जोड़ना है वो n को लिखते हैं। तो 50 जोड़ 1/2 इस तरह से करके हम निकालते हैं। ये हो जाता है 25 गुने 51 अर्थात कि 51 और इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 25 के 5 हासिल 2, 25 बचे 25 से और 2 7 के 7, ये आ गया 1275 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब उसके बाद सम संख्या है, उसी तरह से विषम संख्या है, उसी तरह से हमको 7 का सीरीज में संख्या दिया हुआ है, फिर 11 का सीरीज में है तो 7 का सीरीज में भी निकालने के लिए हम एक अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो उसके लिए अब देखिए सम संख्या मान लीजिए हम लोग को जोड़ना है, सम संख्या का योग निकालना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं n × n + 1 अर्थात कि अगर टोटल संख्या कितना है, कितने संख्याओं का हम लोग जोड़ रहे हैं, कितने सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कितने इवन नंबर को जोड़ रहे हैं, तो इसमें 25 इवन नंबर है, 2 से लेकर के 50 तक टोटल 25 इवन नंबर है। तो 25 × 25 + 1 अर्थात कि 25 × 26 इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 26 35 से ये 25 छक 150, 25 और 15 जोड़ देंगे 650। ठीक है, 25 और 15 जोड़ देंगे 650 आ जाएगा। तो ये 650 हो गया। हम इस तरह से निकालते हैं। अगर विषम संख्याओं को जोड़ना है, विषम संख्या का योग निकालना है तो उसके लिए n² लिखते हैं अर्थात कि टोटल 1 से 49 तक संख्या को हमको जोड़ना है, अर्थात कि 25 को संख्या को हमको जोड़ना है, 25 विषम संख्याओं को जोड़ना है, 25 विषम ऑड नंबर को जोड़ना है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे अर्थात कि 625 आ गया। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब कोई भी पहाड़ा, ठीक है, हम लोग जो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का इस तरह से कोई भी पहाड़ा अर्थात कि 10 संख्याओं को और 10 उनके बीच जो
जितना यहाँ पे संख्या रहेगा उसके बीच का अंतर उतना ही रहेगा। और अगर 10 का जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि याद रखेंगे पहाड़ों का योग बराबर n इंटू 55, अर्थात कि 10 का जोड़ना है तो 10 गुने 7 का जोड़ना है, 7 का पहाड़ा का जोड़ना है तो 7 गुने 55, अर्थात कि 7 पचे 35, 7 पचे 35 3885 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 11 का लेकिन 8 ही तक है, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। और इस तरह का फार्मूला पर हम लोग इसको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इस फार्मूले से भी हल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम एक नया फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे इसको जोड़ना है तो इसमें लिखते हैं लगातार संख्या का योग। ठीक है, इसमें लिखते हैं कितना टोटल ऑफ नंबर जोड़ना है, हम लोग को 8 जोड़ना है, अर्थात कि n इंटू प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या। ठीक है, और 2 से इसको भागा दे दीजिए। ये जो आपका ट्रिक है ये बहुत कोई नया ट्रिक नहीं है, लेकिन हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे इस फार्मूले में, या इस सारे 5 प्रश्न को जो अलग अलग फार्मूले से हम लोग जो सोल्व किए उसमें एक ही फार्मूला से हम लोग यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको में कितनी संख्याओं को जोड़ना है तो 8। प्रथम संख्या क्या है 11, लास्ट वाली संख्या क्या है 88, 2 से हमको डिवाइड करना है, ये आ गया 4, ये आ गया 4 गुने 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से निकल गया। अब हमको इसको में अलग अलग संख्याओं को जोड़ करके अलग अलग प्रश्नों को हल किए थे, अलग अलग तरीके से हम हल करना पड़ा था, लेकिन हम अगर इस प्रश्न से भी हल करना चाहें तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये 5 वाला का आंसर आपको 346 आ गया। ठीक है, तो हम मान लिया कि इस वाले किसी भी प्रश्न को हम हल करके अपने से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हम 1 का 4 वाला को हम हल करके देख लेते हैं कि इस फार्मूले से आता है कि नहीं, और आप लोग अपने से बाकी को जो भी 3 प्रश्न जो बच जाएगा तो उसको अपने से हल करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि इस तरह का जो ये ट्रिक है या फार्मूला है वो किसी भी लगातार संख्या को कहीं भी बीच से भी अगर जोड़ना रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि ये 22 से जोड़ना रहता, 22 से 88 तक रहता, सेम डिफरेंस का रहता, बीच में जो अंतर जो है वो 11 का रहता, या कितना भी अंतर रहता लेकिन उसी क्रम में रहता, लगातार रहता, उसी तरह का अंतर, तो हम इसको अब बहुत आसानी से जोड़ सकते थे। जैसे इसमें मान लिया कि है तो इसमें योग बराबर हो गया, शुरू वाली कितनी टोटल संख्या जोड़ना है तो 10 का जोड़ना है, 7 जो लास्ट वाली संख्या कितना है 70 है, 70 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 से भागा दिए, 5 आ गया। 4 वाली को हम जोड़ करके देख रहे हैं। ठीक है, 5 गुने 77, 7 पचे 35, 7 पचे 35 3885, इसका आंसर आ गया। अब जो आंसर इसमें आया था वो आंसर इसमें भी आ गया। ठीक है, तो हमको आसानी से ये वाला एक फार्मूला को हम याद रखेंगे और सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से आप लोग अपने एग्जाम को अच्छा से अच्छा तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और देखते रहिए जीके स्टडी बाय शैलेश सर चैनल को। थैंक यू।